कला की साधना हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो इस साधना को कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। ये मानना हर उस कलाकार का है जो सभी चुनौतियों को पार करके अपने सपनों में रंग भरने की कोशिश करता है। ऐसी ही कहानी एक दिव्यांग की जो ठीक से चल नहीं पाते, लेकिन प्रतिभा में वह सबसे तेज है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सुभाष गुप्ता की। दिव्यांग होने के बावजूद भी उनकी इस कमजोरी ने उन्हें अपने जुनून को पूरा करने से नहीं रोका। सुभाष गुप्ता हनुमान जी को अपना दोस्त बताते हैं। सुभाष गुप्ता करीब 200 पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो आइए आज सुनते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो आप खुद चमत्कार बन जाइए। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, सुभाष गुप्ता जी। सुभाष गुप्ता जी गीता आर्ट फाउंडेशन के अंदर ऑथर है, वहीं पेंटिंग के जरिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और आर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखे, क्या कहेंगे इस पर? बचपन से ही मैं फिजिकल चैलेंज्ड हूँ और इस कारण से मुझे स्कूल में कोई एडमिशन नहीं दे पाया, तो मैं घर पर ही अपना स्टडी कंप्लीट किया हूँ। मुझे आर्ट में इंटरेस्ट था बचपन से ही। मैं कुछ न कुछ बनाते रहता था। भाई के साथ एक तो क्लास गया था, लेकिन हमेशा ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो फिर नहीं हो पाया। फिर आपको 2014 में मैंने फिर से ट्राई किया खुद से। फिर कुछ दिनों बाद फिर बंद हो गया। फिर मैंने 2017 में फिर से ट्राई किया, तो आपको थोड़ा उसमें कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि आप कर सकते हो, आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए। तो मैंने उस पर पूरा ध्यान दिया, अपने जुनून लगा दिया। तो रात रात भर बैठ के पेंटिंग करता था, देखता था, सीखता था। तो वही कोशिश करते करते उसके बाद बीच में मुझे एक एग्जीबिशन में मुझे मेंटोर मिले, दी आर्टिस्ट दिलीप यदुवेंदु। उन्होंने मुझे गाइड किया थोड़ा बहुत, तो और क्लासेस वगैरह के लिए भी उन्होंने ही बताया कि तुम क्लासेस वगैरह तो और बच्चों के लिए करो, तो मैं वही कर रहा हूँ। सर, जैसे कि आपने बताया कि स्कूल टाइम के दौरान आपको एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया, कब आया कि मुझे पेंटर बनना है? मैं माइंड में नहीं आया, बट मैं दिल से हमेशा आवाज़ निकलता था कि कुछ तो है जो मुझे करना चाहिए। लोग जो जो नहीं कर सके वो उससे अलग। सर, तो आपकी कोई ऐसी पेंटिंग है जो आपके दिल के सबसे करीब है? देखिए, पेंटिंग तो सारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको पेंटिंग सारे दिल के करीब ही होते हैं, बट एज ए प्रोफेशनल उनको देना पड़ता है। जो उनको सही से उन पेंटिंग का महत्व पता है, उनको देना पड़ता है। सर, अगर बात की जाए, आपने 200 से ज़्यादा अवार्ड जीते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। आपने काफ़ी सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं जी। सर। कितने संतुष्ट है अभी तक और आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए, संतुष्ट तो हूँ, बट अगर संतुष्ट हो जाऊँगा तो फिर मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो एक भूख लगी रहनी चाहिए कुछ करने की, कुछ करके दिखाने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। जी। तो सर, जैसे आपने पेंटिंग बनाई है, जी, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, थैंक यू। लेकिन सर जब आप पेंटिंग बना रहे होते तो उस वक्त आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, आप कैसे सोचते हैं? मैं बस भगवान को प्रणाम करता हूँ। आज जो भी बस उसके बाद अपने आप मेरे माइंड में आते जाता है, मैं उसको बनाते जाता हूँ। सर, आपको एक पेंटिंग बनाने में कितना समय लगता है और क्या क्या सावधानियां आपके हिसाब से बरतनी चाहिए पेंटिंग बनाते समय? 3 से 4 दिन लगती है एक पेंटिंग बनाने में। अगर आपको फास्ट करना है तो
3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटे। सावधानी में आपको कि कलर आपका जो वो अच्छे से ब्लेंड हो और कॉन्सेप्ट अच्छा हो आपका, फिर जो कंपोजिशन है वो अच्छे हो। सर जैसे कि आपने बताया कि आप जैसे गरीब बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, उनके लिए आप कैसे काम कर रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से कैसे काम कर रहे हैं? कि उनके लिए मैं आपको जो बच्चे में टैलेंट है उनको बाहर निकालने के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कंपटीशन और ऑफलाइन कंपटीशन करवाता हूँ। अभी मैंने 2 जगह करवाई है। एक आपको मुरादनगर में करवाया है और एक ये अलीगढ़ में करवाया है। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को कम से कम 60-70 बच्चे थे, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। जो आप पेंटिंग करते हैं सर वो किसी एग्जीबिशन में जाती है और लोग उसे खरीदते जी हैं? जी जी, मैं अभी तक 50 से ऊपर एग्जीबिशन कर चुका हूँ, ग्रुप शो कर चुका हूँ, जिसमें मेरी और एक सोलो शो कर चुका हूँ, जिसमें मेरी 15 से 20 पेंटिंग सोल्ड आउट हुई। 15 से 20? हाँ। और सर काफ़ी नामचीन लोगों के घर भी गई होगी फिर तो पेंटिंग। अब पेंटिंग जिसको पसंद आए वो ले गया, अब नामचीन हो या उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, तो सर आपका एक पॉइंट है मन का जो आपके सबसे करीब है। सर एक तो आपको परिवार से कितना सपोर्ट मिला अपनी ज़िंदगी में, और एक पावर है जो आपके साथ है हमेशा, इसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, परिवार का सपोर्ट तो मुझे काफ़ी मिला, बट 2 लोगों का सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा मिला। पहले मेरे पिताजी का, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया और आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। दूसरी मेरी माँ, वो मुझे बोलती करती थी कि भाई तुम करो। सभी से लड़के बचपन में, मतलब 2 साल 3 साल पहले मैं आपको पेंटिंग करता था, रात में प्रैक्टिस करता था, तो लोग बोलते थे क्या करता है, तो वो सपोर्ट करती थी। और जहाँ तक रही बात बजरंगबली की, उनको मैं अपना दोस्त मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, वो सब कुछ है। और पेंटिंग की प्रेरणा और उनको सिखाना उन्हीं का काम है। मैं बस एक सूत्रधार हूँ, बाकी वही करते हैं। आप अपने आप को कितना क्लोज मानते हैं हनुमान जी के? बहुत ज़्यादा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और बेस्ट फ्रेंड की तरफ से कुछ आपको मिला, कैसा कोई सपोर्ट मिलता रहा है हमेशा? हमेशा उसको बयान नहीं कर सकता कि कितना वो मेरे लिए किए हैं, बट मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। आपको इस चीज़ का मलाल है कि आप कुछ नहीं कर पाए? जी, तो आप क्या करना चाहते हो उनके लिए? बस उनको जो वो चाहते हैं कि लोगों की मदद कर सकें, वो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप कोई भी व्यक्ति पेंटिंग बनाता है, जी, तो आपके ख्याल से शुरुआती उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए चीज़ों को? कैसे वो उस ट्रैक पे आगे बढ़े? बेसिक चीज़ें थोड़ी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले बात तो आपको ये है कि जो आपका स्केचिंग होता है, ड्रॉ होता है, वो आपको स्कल्पचर, वो एक ढांचा बनता है ताकि वो आगे उसमें जान दिया जा सके। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग सही होना चाहिए, जो आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं वो सही होना चाहिए। उस अगर पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो उसमें आई, नोज, लिप्स, ईयर, ये सब परफेक्ट मैच होना चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उसके बाद वो पूरा तैयार होता है उसके जी। बाद। सर एक पेंटर कितने दिन में तैयार हो सकता है जो बिल्कुल नहीं जानता? उसके इंटरेस्ट के ऊपर है कि वो कितने दिन में कर सकता है। आपको लगता है कि आपने जो लोग बिल्कुल ही नो शिक्षा थे, जिनको बिल्कुल पेंटिंग की नॉलेज नहीं थी, आपने उनको पेंटर बनाया है? देखिए, पेंटर बनाया है वो तो मैंने जो सिखा सकता था मैंने उनको सिखाया। अब उसकी उनकी आगे की वो खुद तय करेंगे। सभी लोग की अपनी जर्नी है, तो वो उनकी आगे की जर्नी वो खुद तय करेंगे कि वो कितना अच्छा कर सकते हैं।
सुभाष गुप्ता के आगे की जर्नी क्या होने वाली है? मेरी आगे की जर्नी ये होनी होगी कि मैं लोगों को और अच्छा दे सकूं, उनको आर्ट के बारे में प्रेरित कर सकूं, क्योंकि इंडिया में बहुत कम है कि लोग आर्ट को वैल्यू आज भी नहीं देते हैं। लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो आर्टिस्ट बताते हैं, तो वो बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन आप आगे क्या करना चाहते हो? तो ये सोच मुझे बदलनी है। एक आर्टिस्ट हमेशा आर्टिस्ट रहता है, उसके आगे पीछे क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट रहने दो, हाँ। उसको छेड़ो मत, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी डाउन हो जाएगी। आपने इतना कुछ जिंदगी में हासिल किया जी। इतना सारा कुछ आपने लाइफ में, आपने सुपर पावर भी आपके दोस्त आपके साथ है, बजरंगबली, फैमिली का सपोर्ट मिला, लेकिन कहाँ लगता है कि कुछ मलाल है क्या? लेकिन सभी के लाइफ में थोड़ा बहुत मलाल रहता ही रहता है। हर लोगों की सारी इच्छाएं पूरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। अगर कुछ लोग हैं, यूथ है, जो अपनी पेंटिंग में करियर बनाना चाहता है, तो उनको क्या सलाह देंगे? उनको बस अपना 100% दें, कभी भी गिव अप नहीं करें। ये ऐसे फील्ड है जो कि टाइम लेगा, पेशेंस आपको चेक करेगा, बट उसके बाद जो देगा वो कोई नहीं रोक सकता है। सर, हर एक आर्टिस्ट का कुछ ना कुछ उसकी पेंटिंग प्रेम होती है। जी। आपकी भी कोई एक ऐसी पेंटिंग है जो आपका बहुत करीब हो, जो आपको बहुत पसंद आई हो? जी, मुझे एब्स्ट्रैक्ट बहुत पसंद है। उसमें क्या होता है ना कि कलर से ही किया जाता है सब कुछ। आपको कलर कॉम्बिनेशन से, उसको कलर से खेलता है एक आर्टिस्ट, कलर से खेलता है उससे। बिल्कुल सर, क्या आप दिखाना चाहेंगे? जी, वो पीछे है। सर, इस पेंटिंग की क्या खासियत है? इस पेंटिंग पे सबसे पहले ये आप बताइए, इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है? सर, मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है कि नेचर के सबसे करीब पेंटिंग है। जी। इसमें प्रकृति को दिखाया गया है। जी। और इसमें सर एक पक्षी है जो नेचर के बहुत करीब बैठा हुआ है। ये कुछ पेड़ हो सकते हैं, बड़े बड़े। जी। आपको पेड़। ये फ्लावर, ये जो येलो पैटर्न आ रही है, हाँ वो जी आपको सर। फ्लावर है। सूरजमुखी या सरसों? ये सरसों सरसों के। हाँ। ठीक है। और ये सारा पूरा मतलब ये जी नेचर है। नेचर थोड़ा सही पकड़ा है ना मैंने? हाँ। तो ये सर, ये कौन सा पक्षी है? ये पीकॉक। ठीक है। आपको इस तरह की पेंटिंग्स बनाना अच्छा लगता है कि जी। जो ऐसे डिजाइन में कलरफुल की उससे बनाई जाए, जो जी, अपने जी। आप ही बहुत कुछ बोलती है। जी। ठीक है सर। सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप थोड़े गणेश जी वाली पेंटिंग्स ज़्यादा बनाते हैं। जी। और आपने एक पेंटिंग बना रखी है प्रभु श्री राम जी की, जी। तो माँ जानकी उनके साथ है। जी। और सही बता रहा हूँ मेरे ख्याल से? और इसमें क्या सर, इस पेंटिंग की क्या खास बात है? इसमें हिरन भी है। सबसे पहले तो ये आपको जब आपको माँ सीता और राम जी जो वनवास करते हैं, तो उस समय इनका जो साथ था, उनका प्यार था, वो इसमें दर्शाया गया है। और माँ सीता को हिरन से बहुत लगाव था, इसीलिए हिरन बनाया गया है। बिल्कुल। और बाकी आपकी पेंटिंग की बात की जाए तो सर, आपने गणपति के बड़े सुंदर वो बनाया है। जी, गणेश जी का मुझे गणेश जी से काफ़ी लगा, हनुमान जी के बाद गणेश जी से काफ़ी लगाव है, क्योंकि वो भी मंगल मूर्ति हैं, ये भी मंगल मूर्ति हैं। आपने हनुमान जी की कोई पेंटिंग नहीं बनाई? नहीं, हनुमान जी की मैंने बनाई थी, बट वो किसी को गिफ्ट कर दी। बिल्कुल। बाकी स्केचेस बनी हुई है, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सर, आपको अभी तक जो आपने बताया कि अवार्ड मिले हैं बहुत सारे, आपने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, तो सर आपने कौन कौन से मेन अवार्ड जीते हैं और रिकॉर्ड हासिल किए? सबसे पहले मेरा जो फेवरेट है, जो मुझे सबसे करीब है, वो वाली है स्पेशल अवार्ड, क्योंकि मुझे मेरे बर्थडे के दिन मुझे मिला था, इसीलिए सबसे खास है वो मेरे लिए। और उसके अलावा टोटल 200 अवार्ड से ज़्यादा? जी, मेरे पास 15 से 20 गोल्ड मेडल है, और 20 से 25 आपको ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर है,
और ब्रॉन्ज मेडल है आपको 30 के करीब, और ट्रॉफीज होंगी 20-25 से ट्रॉफीज होंगी, या ज़्यादा भी होंगी, मुझे याद नहीं है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ किस चीज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर? पेंटिंग्स में। ओके, अच्छा, आर्ट्स में। हाँ, भी आपको कलाम रिकॉर्ड है मेरे पास, इंडिया रिकॉर्ड है, फिर आपको फेस इंडिया रिकॉर्ड है, उसी तरह करके मेरे पास 6-7 रिकॉर्ड है। इन्हीं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको वो है अवार्ड है, दिव्यांग रत्न है, तो इसी को मिला के कम से कम मेरे पास 200 से प्लस अवार्ड्स। तो सुना आपने, जिंदगी में कुछ करने की चाहत और ललक हो तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। ये थे मेरे साथ सुभाष गुप्ता, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 200 से अधिक अवार्ड जीते और कभी हार नहीं मानी, और आगे भी वो पेंटिंग के करियर में खुद को आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि वह एक अच्छे आर्टिस्ट बने। सर, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।